हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, हमारा जो आज का महासंग्राम प्रैक्टिस सेट, तो महासंग्राम प्रैक्टिस सेट SSC GD 2023, इससे पहले भी हमने कई प्रैक्टिस सेट भेजा आप लोगों को, तो ज़रूर उसे आप लोगों देखे होंगे। इसको भी ज़रूर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि हमारा जो लेवल है SSC GD, और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर एक बार हमको मौका दीजिए, क्योंकि विगत 35 वर्षों से हम कानपुर महानगर में जीवन इंस्टीट्यूट के नाम से कॉम्पिटिटिव क्लास शुरू किया। कानपुर महानगर में कंपटीशन शुरू करने वाले हम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कंपटीशन की दुनिया में कोचिंग लाइन में कानपुर में कदम रखा था। तो हमें एक बार ज़रूर आप लोग मौका दें यूट्यूब पर, क्योंकि जो हमारा 35 सालों का अनुभव है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन महासंग्राम SSC GD का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। तो दोस्तों, संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो ये हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार। तो यहाँ हमारा बच्चों आंसर जाएगा उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने कुपोषण से लोगों की हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था उड़ीसा सरकार। तो हमारा यहाँ आंसर जाएगा बच्चों उड़ीसा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं हसन निजामी। हसन निजामी ने किस किले के बारे में कहा था कि इस किले के दरवाजे कोई आक्रमणकारी खोल नहीं सकता है, कोई आक्रमणकारी खोल नहीं सकता। भाई कहता है सोनारगढ़, 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 तारागढ़, जालौरगढ़। तो हमारा आंसर बच्चों जाएगा जालौरगढ़। ये जालौरगढ़ कहाँ पड़ता है बच्चा? राजस्थान में है, ये राजस्थान में स्थित है बच्चों। तो हमारा आंसर जाएगा जालौरगढ़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं भाई कि दारा शिको। तो दारा शिको का जन्म कहाँ हुआ था? तो दारा शिको का जन्म कहता है तारा दुर्ग अजमेर में हुआ था, फिर कहता तारागढ़ बूंदी में हुआ था, मेहरगढ़ जोधपुर में हुआ था, लोहारगढ़ भरतपुर। और हुआ कब था इनका जन्म दोस्तों? तो 1615 में हुआ था दारा शिको, क्योंकि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। दारा शिको सबसे बड़ा पुत्र थे शाहजहाँ के। तो बिल्कुल, तो आंसर हमारा जाएगा तारागढ़। तो तारागढ़ ये भी आपका राजस्थान में स्थित है, तो तारागढ़ जाएगा भाई। आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन मानता है? तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन लोग मानते हैं भाई? तो कहता है कि स्वतंत्रता, सेवा की शर्तों, वेतन या न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा के आधार पर न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में माना जाता है भाई। तो ठीक, इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं टुंड्रा। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या? तो टुंड्रा जो होता है ये बर्फीले क्षेत्रों को कहा जाता है। तो टुंड्रा बर्फीले क्षेत्रों को कहा जाता है भाई। और ये जो बर्फीले क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये ध्रुवों में, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ पूरी तरह से ठंडे मौसम है, बर्फीले हैं, तो इसलिए इसका दूसरी नाम है ध्रुवी तापी कहा जाता है। तो ध्रुवी तापी नाम पड़ा इसका। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो देखिए
यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का या स्वतंत्र भारत का, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो सी राजगोपालाचारी। क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया भारत का भारतीय। देखिए अगर अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ सी राजगोपालाचारी नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जाएगा दोस्तों, बेटन। लेकिन अगर हम भारतीय शब्द का प्रयोग करते हैं, भारतीय गवर्नर, यहाँ चला जाएगा सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी जाएगा, चारी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सी राजगोपालाचारी। यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद हम आ जाते हैं मानव शरीर में भारी मात्रा में आसमान जल डालने पर लाल रक्त कणिकाएँ कैसी हो जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएँ कैसी हो जाती हैं दोस्तों? कहता है सूजती और फूट जाती है। तो आंसर हमारा तीसरा जा रहा है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? तो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल की जाने वाली धातु, तो बच्चों ये जाएगा आंसर हमारा यूरेनियम होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1885 बम्बई में EO ह्यूम ने किया। और अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था भाई? तो WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। और महासचिव अगर पूछा जाए तो बनाया गया था EO ह्यूम को बनाया गया था दोस्तों, EO ह्यूम को। और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था। ठीक, आइए भाई अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली दोस्तों जाएगा केरल, तो केरल का नृत्य है कथकली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह 4 ऑप्शन हमने दे दिया है। कहा था बम्बई है, कांडला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु। तो बम्बई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। और आज इसका नाम चेंज हो गया बच्चों, क्या रख दिया गया भाई? जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। ठीक, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन, तो भारत विभाजन की मांग कब की? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कितने की थी दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी दोस्तों। और अगर हम आपसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो 1933 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के पाक शब्द पर मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर जाएगा 1940। तो 1940 लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने की।
हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? कहा था इटली, जापान, यूएसए या भारत। क्या बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा है भाई? क्या हमारा आंसर जाएगा कि भारत ने किया था 9 सितंबर 2023 को। तो 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। ठीक है भाई, 2023 का। ठीक, तो हमारा आंसर जाएगा भारत। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। कितने लॉन्च किया भाई? तो कितने लॉन्च किया बच्चों? कहता है SBI ने किया, HDFC ने किया, ICICI ने किया या BOD ने किया। तो दोस्तों 4 बैंकों का नाम हमने दिया है। तो पहले आंसर से पहले हम चलते हैं स्थापना पर। SBI की स्थापना दोस्तों 1955 में हुई। और मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है भाई? बम्बई में पड़ता है। ठीक, HDFC इसकी स्थापना 1894 में हुई, 1994 में हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है भाई? बम्बई में है। ICICI बैंक की स्थापना 1994 बम्बई में है। OBC की स्थापना, अगर OBC की हम बात करते हैं, BOB की अगर हम बात करते हैं 2009 बड़ौदा में हुई है बच्चों। बड़ौदा में हुई। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जा रहा है भाई? SBI ने लॉन्च किया। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया। इसके बाद हमारा आता है मद्रास लेबर यूनियन। तो मद्रास लेबर यूनियन ये एक संस्था है। ये 1918 में किसने गठित किया था दोस्तों? तो BP वाडिया ने इसका गठन किया था। ठीक, इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है किस राज्य को भारत का धन्य भंडार कहा जाता है? तो किस राज्य को धन्य भंडार कहा जाता है बच्चों? तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा पंजाब को कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ है भाई? तो ये हमारा आंसर आ जाता है बच्चों जामनगर। तो जामनगर कहाँ स्थित है भाई? गुजरात में है। तो जामनगर गुजरात। तो सबसे बड़ा तेल शोधक जामनगर गुजरात में है। ठीक, चलिए भाई अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं। नहर का निर्माण, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण का था फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या गयासुद्दीन तुगलक। तो नहर का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर हम आपसे बात करते हैं सर्वाधिक नहर का निर्माण कितने करवाया भाई? तो यहाँ बच्चों आंसर जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा यहाँ आंसर जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा नहर का निर्माण करवाने वाला, तो गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछा जाता सर्वाधिक नहर का निर्माण करवाने वाला, तो यहाँ हमारा आंसर जाता फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलिए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं भाई। हाँ, शिक्षा को
सूची में रखा गया। तो देखिए मैं आपको बता दें, कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे वीडियो को देखेंगे जो नए बच्चे जुड़ते हैं। तो सूचियाँ कितनी हैं? सूचियाँ बच्चों 3 हैं। केंद्र सूची हो गया, केंद्र सूची, केंद्र सूची हो गया, और दूसरा आ जाता है बच्चों राज्य सूची, राज्य सूची हो गया, और तीसरा हमारा आ जाता है समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां हो गई बच्चों, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो जो केंद्र गवर्नमेंट के विभाग हैं वो केंद्र सूची में आते हैं, जो राज्य गवर्नमेंट के विभाग हैं राज्य सूची में आते हैं, जो विभाग केंद्र राज्य दोनों के सहयोग से चलाया जाता है वो समवर्ती सूची में आते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का था शिक्षा। शिक्षा पहले केंद्र सूची में था, लेकिन आज ये राज्य सूची में हो गया। और संविधान का एक नियम होता है कि अगर संविधान में कोई भी कार्य किया जाता है तो किसी न किसी संशोधन के तहत होता है। तो किस संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा पहला। इसके बाद हम आ जाते हैं शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के एक प्रतापी शासक थे। मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी शिवाजी ने, और शिवाजी औरंगजेब का संघर्ष होता रहा है। तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी भाई। ठीक है, आइए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है, और फिर हम नए क्वेश्चन नए महासंग्राम के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यही क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।